रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में बैठक आयोजित। अधिकारियों ने सीएम हेमंत सोरेन के समक्ष रखा प्रेजेंटेशन। तोपचाची झील जल्द बनेगा आकर्षण का केंद्र। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सीएम सोरेन से मिले बीएसएफ के आईजी केएस बनियाल। 9 वर्ष 2025 की दी शुभकामनाएं। सीएम ने शुभकामनाएं की प्रेषित। जैसे बीजेपी के हुए रघुवर दास रांची स्थित बीजेपी दफ्तर में दूसरी बार ली बीजेपी की सदस्यता। कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने का काम करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बीजेपी की सदस्यता ली। सदस्यता ग्रहण को लेकर जेएमएम ने कसा तंज। बीजेपी सदस्य को दोबारा बनाया गया सदस्य। नहीं रहे पूर्व न्यायाधीश झारखंड आंदोलनकारी एलपीएन सहदेव। श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से काके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में बीएसएफ आईजी के एस बनियाल, बीएसएफ डीआईजी गणेश और बीएसएफ डिप्टी कमांडेंट विनोद एवं संत जेवियर्स एक्सआईएसएस के फादर अजीत खेसर ने आपको बताते चले कि मुलाकात कर उन्हें 9 वर्ष 2025 की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भी अपनी ओर से उन्हें नूतन वर्ष की मंगल कामना दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष काके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में अधिकारियों ने तोपचाची झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने संबंधित कार्य योजना का पीपीटी प्रेजेंटेशन रखा है। मुख्यमंत्री ने तोपचाची लेक को विकसित किए जाने संबंधित प्रारूप के हर एक पहलू से अवगत हुए हैं। बिंदुवार जानकारी लेते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण सुझाव और निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पर्यटन स्थल से स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, इसका भी ख्याल अनिवार्य रूप से रखा जाए। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि तोपचाची झील के विकसित होने से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर सृजन होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। राज्य सरकार धनबाद जिला स्थित तोपचाची झील को एक आकर्षण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और निमित्त बेहतर कार्य योजना के साथ आगे बढ़ रही है। तोपचाची लेक का पर्यावरण के अनुरूप सौंदर्यीकरण कराकर एक बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में पहचान देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड प्रकृति की आंचल में बसा राज्य है और यह राज्य जंगलों, पहाड़ियों और नदियों से घिरा है। इस राज्य की खूबसूरती से देश और दुनिया के लोग परिचित हों और इस निर्मित टूरिज्म की संभावनाओं पर विशेष कार्य किया जा रहा है। आने वाले दिनों में झारखंड पर्यटन हब के रूप में पहचाना जा सकेगा। इसके लिए पर्यटन विभाग, वन विभाग और नगर विकास विभाग बेहतर समन्वय स्थापित कर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। और तोपचाची झील और उसके आसपास 33 एकड़ भूमि टूरिस्ट हब के तौर पर विकसित किए जाने की योजना है, जिसमें रिजॉर्ट जंक्शन, प्लाजा, एक्टिविटी पार्क, सेंट्रल पार्क, नेचर पार्क, मोटर स्पोर्ट्स पार्क, म्यूजियम पार्क, फूड प्लाजा, कैफेटेरिया, बोटिंग, गो कार्ट जैसी सुविधाएं पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। बैठक में राज्य के पर्यटन मंत्री सुदीप कुमार और मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव नगर विकास विभाग सुनील कुमार, निर्देशक पर्यटन अंजलि यादव और कंसल्टेंट एजेंसी समर्थक इंफ्राटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के टाइटस नाइनन, रोहित कौशिक, साकेत चौहान और अन्य उपस्थित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद जिले के मधुबन थाना क्षेत्र में 2 गुटों के बीच में हिंसक झड़प के दौरान ड्यूटी पर तैनात बाघमारा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पुरुषोत्तम कुमार सिंह के घायल होने की जानकारी प्राप्त होने पर उनके पिता अशोक सिंह से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के माध्यम से बात करके उनके इलाज से संबंधित पूरी जानकारी ली है। उनके शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना को लेकर राज्य सरकार आपके परिवार की पूरी संवेदनशीलता के साथ में खड़ी है। उनके इलाज को लेकर जो भी सहयोग की जरूरत होगी राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। अगर जरूरत पड़े तो एयरलिफ्ट करके बेहतर जगह भी भेजने के लिए सरकार तैयार है। सरकार हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से बात भी करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसी भी श्रेणी के अधिकारी और कर्मचारी की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। कर्तव्य निर्वहन के दौरान सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाने,
सरकारी कर्मियों के साथ होने वाली किसी भी तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाघमारा के बधुवन थाना क्षेत्र में हुई इस हिंसक झड़प को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। इस घटना में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य को तकनीकी और डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल के तहत नामकुम रांची में स्थित आईटी टावर झारखंड को डिजिटल युग की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है। यह अत्याधुनिक आईटी टावर न केवल झारखंड की तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करता है, बल्कि राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना की प्रशंसा करते हुए आईटी टावर झारखंड के युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार का एक नया द्वार खोलेगा। ये राज्य को तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी बनने में भी मदद करेगा। इस आईटी टावर को झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की देखरेख में विकसित किया गया है, जो तकनीकी और डिजिटल व्यवसायों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। इसकी संरचना G+5 फ्लोर की है और क्षेत्रफल लगभग 40,000 वर्ग फीट का है। औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची क्षेत्रीय कार्यालय ने नामकुम औद्योगिक क्षेत्र में स्थित अत्याधुनिक आईटी टावर के दीर्घकालिक पट्टे के लिए प्रतिष्ठित संगठनों और योग ITITES क्षेत्र की संस्थाओं से भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और इस परियोजना के माध्यम से झारखंड सरकार राज्य को डिजिटल रूप से सशक्त और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आईटी टावर न केवल रांची बल्कि पूरे राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के साथ कई बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने आज रांची में पूर्व न्यायाधीश एवं झारखंड आंदोलनकारी रहे LPN शहदेव की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि जब बिहार के तत्कालीन RJD सरकार की मुखिया ने अलग झारखंड राज्य का विरोध किया था, तब पूर्व जस्टिस शहदेव ने आंदोलन को अपनी बौद्धिक ऊर्जा दी थी। उनके नेतृत्व में कई दलों से जुड़े आंदोलनकारियों ने पहले माटी फिर पार्टी का नारा लगाते हुए आंदोलन को आखिरी मुकाम तक पहुंचाने में सहयोग दिया था और कहा कि मुझे आज भी याद है कि वे पहले पूर्व जस्टिस थे जिन्हें आंदोलन के लिए दौरान हिरासत में लिया गया था। झारखंड आंदोलन में उनका योगदान था और यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। शहदेव जी को संपूर्ण झारखंड और जस्टिस के नाते ही नहीं बल्कि झारखंड आंदोलनकारियों में से ये प्रथम पंक्ति में रहने वाले ये व्यक्ति रहे। तो झारखंड के लिए जो इनका योगदान रहा है वो कोई भूल नहीं सकता है, कोई भुला नहीं सकता है। और स्वाभाविक है कि आज हम सब लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनके जो कृति है वो आज भी अमर है। आज भी लोग उनको याद करते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि उनके पुत्र प्रत्येक वर्ष हम सब लोगों को भी याद दिलाते हैं। प्रफुल्ल शहदेव जी, तो मैं आज के तारीख में आज जो झारखंड राज्य हम सब लोग देख रहे हैं, तो उसके बुनियाद में LPN शहदेव शरीके लोग जब जुड़े तब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, ये सफल। तो मैं समझता हूं कि झारखंड राज्य के लिए इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसे हम सदैव ही याद करते रहेंगे। जब जब झारखंड आंदोलनकारियों का नाम आएगा तो उनमें से LPN शहदेव जी एक प्रमुख व्यक्ति में से, बुद्धिजीवियों में से। महापुरुष का आज पुण्यतिथि है। झारखंड आंदोलन का दिल से समर्थन और दिशा निर्देश देने का काम किया और इस भूमिपुत्र, झारखंड के भूमिपुत्र आज जिस जगह में पहुंचे थे,
लेकिन उसको झारखंड के दर्द को समझते पिछले आदेश को आज जो 13वां पुण्यतिथि है, ये झारखंडियों के लिए एक ऐसा ही बहुत सा हमारा भूमिपुत्रों ने अपना झारखंड आंदोलन को दिशा निर्देश देके मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। इसीलिए आज 13वां पुण्यतिथि में हम लोग हर साल यहाँ आते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करके उस चीज को याद करते हैं जो झारखंड आंदोलन किस तरह से हम लोग गुजार के कितना उतार चढ़ाव को देखते हुए हम सब मुकाम तक हम लोग पहुंचाया। सभी यहाँ का धरती पुत्रों का झारखंड आंदोलन हर तरह का दिशा निर्देश पुण्यतिथि है। मुझे गर्व है कि मैं उस परिवार से आता हूं जिसने झारखंड आंदोलन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। पिताजी पहले रिटायर्ड जज थे हाई कोर्ट के, जो झारखंड आंदोलन के क्रम में जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, उन्होंने पहले माटी फिर पार्टी का नारा बुलंद किया था। वो चाहते कि किसी कमीशन के चेयरमैन बन जाते, किसी आयोग के अध्यक्ष बन जाते, लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। और जब अंतिम लड़ाई हो रही थी 98-99 के दौर में, जब लालू प्रसाद ने कहा था झारखंड मेरी लाश पर बनेगा, तो उस समय 16 राजनीतिक दलों ने आकर इन्हें अपना संयोजक चुना था और इनकी गिरफ्तारी भी 21 सितंबर 1998 को हुई थी। आज उनकी 13वीं पुण्यतिथि है, इस पर उन्हें कोटि कोटि नमन। बूडू अनुमंडल में रांची और खूंटी जिला के सभी आला अधिकारियों के साथ में बूडू एसडीएम और बूडू डीएसपी की ओर से बूडू अनुमंडल के तमाम अधिकारियों ने समीक्षा बैठक कर अफीम की खेती को नष्ट करने को लेकर चर्चा की है। बैठक में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल आयुक्त, रांची जोन आईजी, डीसी रांची और डीसी खूंटी, और साथ ही आपको बताते चले कि रांची एसपी, रांची जिला ग्रामीण एसपी, एसडीएम रांची, एसडीएम बूडू, डीएसपी बूडू और उप समाहर्ता बूडू आसपास सभी थाना के प्रभारी, वीडीओ और सीओ अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। गृह सचिव और डीजीपी ने अफीम की खेती और तस्करी पर चर्चा की है और जहां भी अफीम की खेती तैयार किए गए हैं, प्रारंभिक अवस्था में ही उसे नष्ट करने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। जो भी अफीम की खेती हो रही है उसके डिस्ट्रक्शन पर बात हुई, लोगों को निर्देश दिया गया कि जहाँ पे खेती हो रही है तो वहाँ पे थाना प्रभारी स्ट्रिंजेंट एक्शन लेंगे। इसमें होम सेक्रेटरी मैडम और अपने डीजीपी दोनों का बहुत ही कड़ाई से निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ ये भी चर्चा हुई कि उसका क्या ऑल्टरनेटिव व्यवस्था हो सकता है। तो यही है हम लोगों का कि अप्रैल से पहले, हालांकि अभी तो फ्लावरिंग सीजन है, तो फरवरी तक हम लोग को इसको इंश्योर कर लेना है कि जितने भी जगह अफीम की खेती हो रही है उसको हम लोग नष्ट कर दें। सर, 2025 का एक्शन जिस तरह चल रहा है, क्या 26 में इस बार खत्म हो जाएगा जो तस्करी अफीम? बिल्कुल, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जहां भी अभी खेती हो रही, एक्चुअली इकोनॉमिक रीजन इसका है, उसको भी हम लोग को एड्रेस करने की आवश्यकता है। उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि क्या ऑल्टरनेटिव व्यवस्था हो सकती है। जो भी लोग इसमें लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है रोजी रोटी इनसे चल रही है, तो उसके लिए भी क्या ऑल्टरनेटिव व्यवस्था हो सकती है, किस तरह का बीज का वितरण को किया जाए ताकि उसके बदले वो ऑल्टरनेटिवली इसको एडॉप्ट कर सके। सर, जो डिस्ट्रक्शन देखिए, अफीम जन जागरूकता के साथ साथ हम लोगों ने विनष्टीकरण और उस पर जो भी रेतों पर रेती जमीन पर हो रही है उस पर FIR के सिलसिले में विस्तृत चर्चा हुई। गृह सचिव महोदय और पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा वृहद रूप से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से जो लोग सम्मिलित हैं और जो लोग तस्करी का कार्य करते हैं उन पर विशेष रूप से कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। सर, खूंटी में ट्रैक्टर भी काफी चल रहा है, सर कितना सफलता था? देखिए, हम लोगों ने अपने स्तर से कुछ ट्रैक्टर्स अरेंज करके उनके द्वारा विनष्टीकरण का कार्य किया जा रहा है। सभी थानों में हम लोगों ने 2-2 ट्रैक्टर दिए हैं। आने वाले समय में हम लोग इसको बढ़ाएंगे। साथ ही साथ अभी हम लोगों का मूल फोकस है कि जिन भी रैयती जमीन पर ऐसे केसेस हो रहे हैं, ऐसी खेती हो रही है, उन पर प्राथमिकी दर्ज किया जाए, नेम्ड FIR किया जाए और उनको कानूनी कार्रवाई के तहत जेल भेजा जाए। क्या लगता है सर, इस बार जिस तरह ये एक्शन में है सब कोई, तो क्या आने वाला समय में समाप्त हो सकता है ये? निश्चित रूप से जिला प्रशासन खूंटी दृढ़ संकल्पित है कि हम लोग निश्चित तौर पर अफीम की खेती को पूरी तरह से उखाड़ फेंकेंगे और उसके लिए बृहद अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। आने वाले समय में हम लोगों को पूरा विश्वास है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों का, वहाँ के क्षेत्र के लोगों का भी समर्थन मिलेगा
हम लोग डिस्ट्रक्शन के साथ साथ ऑल्टरनेट खेती जिसमें किसानों का इनकम भी बढ़े, उनकी आजीविका भी बढ़े, साथ ही साथ वहाँ सिंचाई की सुविधा का भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं। JSLPS को वहाँ पर स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से इसमें आशातीत परिणाम निकले। कितने लोग पर अभी एफआईआर किया गया है सर? अभी हम लोगों ने खूंटी जिले में 13 FIR किए हैं, जिसमें रैयतों की संख्या करीब 30 के लगभग है। आने वाले समय में इसकी संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। प्रधान सचिव गृह विभाग और DGP साहब के अध्यक्षता में आज मीटिंग हुई है और इसमें जो रांची जिले में हमारे यहाँ जो कुछ ग्रामीण इलाके में और कुछ वन विभाग में जो अफीम की खेती जो कर रहे हैं, तो उनके संबंध में जो है विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए उनके ऊपर जेल भेजने की, FIR करने की ये सब कार्रवाई की जाएगी और इसका विशेष अभियान चलाया जाएगा और जन जागृति अभियान भी चलाया जाएगा और इसमें जीरो टॉलरेंस नीति के अनुसार कि काम करने हैं तो हम लोगों को दिशा निर्देश दिया गया। सर, इसलिए बड़े पैमाने में जो खेती हो रही है, कहाँ पे चूक हुई है सर प्रशासन की, आप इतना क्यों बढ़ गया सर? इसमें चूक से ज़्यादा यह है कि जो कुछ लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं उनकी सूचना जो है ससमय लोगों के द्वारा नहीं दिया जाता या कौन कर रहे हैं, तो इसमें जो है हम लोग पनिटिव जो एक्शन जो लेना है वो अब लिया जाएगा और इसमें आम जनों से भी और वहाँ के जो महिला लोगों से भी हम लोगों को ये सहयोग चाहिए कि इस तरह के लोग कौन है जो जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करें और ताकि ये फिर से पुनरावृत्ति नहीं हो। शुक्रवार को पतरातू प्रखंड के ग्राम पंचायत कोतो के पंचायत सचिवालय में ज्ञान केंद्र का उद्घाटन जिला परिषद सदस्य राजाराम प्रजापति ने किया है। मौके पर मुख्य रूप से मुखिया निधि सिंह और सैकड़ों ग्रामीण और बच्चे उपस्थित रहे। इस अवसर पर राजाराम प्रजापति ने कहा कि सरकार के महत्वाकांक्षी योजना से सभी जगह बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए ज्ञान केंद्र खोला जा रहा है, जिससे बच्चों सहित सभी अभिभावकों में भी हर्ष का माहौल है। मौके पर मुख्य रूप से वरीय कांग्रेसी नेता जयप्रकाश सिंह ननकी ने भी सरकार के इस कदम का जोरदार स्वागत करते हुए कहा कि सरकार झारखंड वासियों के प्रति संवेदनशील है। हर वर्ग, हर तबके के लोगों में काफी हर्ष और उत्साह है। सरकार को ये कदम ज्ञान केंद्र बच्चों के लिए बड़ी सौगात है। ग्राम पंचायत कोतो के इस पंचायत भवन में पुस्तकालय का शुभारंभ के अवसर पर यहाँ पे उपस्थित यहाँ के मुखिया जी, निधि सिंह जी, समाजसेवी भाई ननकी जी, राहुल जी एवं यहाँ पे जितने भी कोतो पंचायत के जनमानस, बच्चे बच्चियां, मैं सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि सरकार की एक अनोखी पहल है जिसके तहत आज पूरे राज्य भर में जितने भी पंचायत भवन है उसमें पुस्तकालय का निर्माण किया जा रहा है। उसी के निमित्त आज यहाँ भी बोकारो जिला परिषद की सामान्य बैठक जिला परिषद सभागार में संपन्न हुई, जिसमें कई एजेंडों पर चर्चा हुई है। कई एजेंडों को पास किया गया है और वहीं सदस्यों को एजेंडा की कॉपी पहले से उपलब्ध नहीं करने और एजेंडा में सदस्यों के मुद्दे शामिल नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की गई है। जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि मुझे भी एजेंडा की जानकारी नहीं है। वहीं जिला परिषद उपाध्यक्ष ने मनमानी का आरोप लगाया और कहा कि जिला परिषद के कामकाज में जिला परिषद अध्यक्ष के पति चितरंजन साहब का दखल हो रहा है। साथ ही उन पर मारपीट का भी आरोप लगा है, जिसे लेकर पूरे मामले की जांच की मांग मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से की गई है। घटना घटता है यहाँ 8 बजे कोई सरकारी ऑफिस चलता है क्या? कुछ विशेष अवकाश में विशेष कोई परिस्थिति रहता है, ऐसा काम रहता है सरकारी,
तब 8-9 बजे तक चलता है मेरा। लेकिन जिला परिषद अध्यक्ष मैडम एक महिला है, महिला होते हुए भी 9 बजे हमको रहने का क्या जरूरी है यहाँ पे। और इनका हस्बैंड परदेश में रहते हैं। कौन बोला कि 9 बजे तक खड़ा कीजिए? कौन बोला? ये तो सामने में सभी शांत रहिए, डीडीसी जवाब देंगे। इसका जवाब डीडीसी के पास है। हम डीडीसी को लेटर भी लिखे हैं। इनका हस्बैंड का दखलंदाजी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही चीज के लिए डीसी मैडम को भी बोले कि ये हमारे 11 महिला सदस्य हैं, महिला लोग को आने का खुद हम कर रहे हैं कि हम नहीं आ पाते हैं। यहाँ किसी को मतलब कि कहना कि जिला परिषद को हाईजेक कर लेना, इससे थोड़ी पूछा गया है, हमसे भी नहीं पूछा गया है। और जो हम लोग चढ़ाए हैं अभी एजेंडा अभी है, हम दिए हुए हैं पंकज जी को, अभी बताया जाएगा। तो एजेंडा कौन नोट करता है? आप करती है कि पंकज जी करते हैं? नहीं, अभी तो हम एजेंडा अपना बना के लाए हैं। सिर्फ आप अपना एजेंडा? नहीं, सभी का है, सभी सदस्य का है, इसलिए मेरा नहीं है, सभी सदस्य का है। लेकिन आरोप तो लग रहा है कि सभी का है। उपाध्यक्ष तो साफ तौर से कह रहे हैं कि मेरा एजेंडा आया ही नहीं, जब कुछ सदस्य भी बोल रहे हैं। सदस्य सभी का हम लाए हैं। अभी कट जो पहले जो एजेंडा था ना उसको हम लोग लाए हैं। अभी कटा हमसे कोई डिस्कस नहीं किया था, और अपने से जो अभी आया एजेंडा। चतरा कॉलेज छात्रावास के मैदान में झारखंड दांगी कुशवाहा महासभा का एक विशाल जनसभा कार्यक्रम का आयोजन 12 जनवरी को किया जाएगा। इस महासभा में कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हाकिम प्रसाद महतो बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में झारखंड दांगी कुशवाहा महासभा के महासचिव सत्येंद्र प्रसाद वर्मा और प्रशिक्षण मुख्य प्रमुख संजय शान शामिल होंगे। और कार्यक्रम के दौरान दांगी समाज को मजबूत करना, उन्हें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से ऊपर उठना है। कार्यक्रम के दौरान ही झारखंड से निर्वाचित विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता का अभिनंदन भी किया जाएगा। कुशवाहा महासभा के जिला अध्यक्ष सहित अन्य लोगों ने भी इस कार्यक्रम को लेकर पलामू जिले वासियों को से आग्रह किया कि हजारों हजार की संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल हों। चतरा में जो चतरा संसदीय क्षेत्र के जो कार्यक्रम हो रहा है जो चतरा में, जिलाध्यक्ष होने के नाते हम अपील यही करना चाहते हैं कि पलामू से कुशवाहा दांगी के मूल सैनिक जितने भी हैं, हजारों की संख्या में अपना हक अधिकार के लिए चतरा में जो सम्मेलन हो रहा है, माननीय पार्टी विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशि भूषण मेहता को अभिनंदन समारोह भी हो रहा है। उस समारोह में हम लोग हजारों की संख्या में भाग लेंगे और आने वाला जो समय होगा उसमें अपना हक अधिकार के लिए निश्चित रूप से एक मिसाल साबित होगा। चतरा संसदीय क्षेत्र के सभी जिला से प्रखंड सभी पंचायत से ऐसो कि कम से कम 15,000 लोगों से ज्यादा आने के आएंगे लोग। जिसमें हम समझते हैं कि सैकड़ों बसें और छोटी छोटी गाड़ियां सभी उसमें लगे हुए हैं और साथ ही लोग कर रहे हैं। तो हम जो आयोजक हैं, समाज के आयोजक हैं, उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों को सहयोग करके और पूरे प्रदेश में बल्कि झारखंड के समाज के लोगों को आपने जगाने का काम किया और एकजुट करने का काम किया है। इसलिए हम आयोजकों का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि आपने मुझे अभिनंदन करने के लिए बुलाया है और इतनी बड़ी संख्या में। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने रांची में अपना पहला ऐश यूजर मीट 2025 सफलतापूर्वक आयोजित किया है, जिसमें फ्लाई ऐश के नवाचार और स्थायी उपयोग पर जोर दिया। आपको बताते चलें कि NHAI NL की ओर से उठकर उपस्थित भी थे। दोनों गणमान्य व्यक्तियों ने फ्लाई ऐश के किफायती और बहुउपयोगी पुनः उपयोग को रेखांकित किया और बताया कि झारखंड में NHAI परियोजना के तहत 720 किलोमीटर हाईवे के निर्माण में 2 करोड़ मीट्रिक टन फ्लाई ऐश का उपयोग किया गया है। PVUNL के यहां पर प्रतिबद्धता दोहराई गई है। PVUNL की पहली इकाई के शीघ्र पूरा होने की घोषणा की गई और स्थायी और कुशल ऐश निपटान के महत्व पर जोर दिया गया है।
कोडरमा वन प्राणी आश्रयणी क्षेत्र में अवैध खनन रोकने को लेकर गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान हजारीबाग वन प्रमंडल पदाधिकारी ने के सूरज कुमार के निर्देश पर वन विभाग की गठित टीम ने रेंजर रामबाबू के नेतृत्व में गुरुवार बीती रात्रि छापेमारी कर एक जेसीबी जब्त की है और ये कार्रवाई कोडरमा क्षेत्र के इंद्रवा चितरपुर स्थित लोमचाची जंगल में अवैध माइका खनन को लेकर की गई है। आपको बताते चलें कि जेसीबी चालक फरार हो गया। इस मामले में अवैध खनन को लेकर अवैध उत्खनन में लगे लोगों को चिन्हित करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पतरातू प्रखंड के पतरातू लबगा डैम के पास में तेज रफ्तार हाइड्रा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे 8 फीट खाई में पलट गई है। दुर्घटना में चालक बाल बाल बचे हैं। सड़क किनारे लगी पेड़ हाइड्रा का वजन नहीं संभाल सकी और पेड़ भी हाइड्रा की चपेट में आने से गिर गया। वहीं मौके पर पहुंचे दूसरे हाइड्रा द्वारा सड़क किनारे पलटी हाइड्रा को निकालने का प्रयास किया जा रहा, उसे नहीं निकाल सकी और इस बीच लबगा ऊपर चौक के निवासी मनोज कुमार साहू के द्वारा प्रबंधन प्रशासन से आए दिन होने वाले इन सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मां पंचवाहिनी मंदिर से लेकर बलकुंद्रा ओवरब्रिज तक आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है और इसके विषय में प्रबंधन और प्रशासन को गंभीरता से सोचते हुए इसकी रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।